Hello everyone, hope you all are doing good. So now today we are going to start with a fresh unit, that is unit 5th of gender and society. पिछली जो 4 यूनिट्स है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपका जो सब्जेक्ट है MA सेमेस्टर 4 का, एज यू वेरी वेल नो राइट, और 4 यूनिट्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। नाउ कम्स अप विद द 5th यूनिट राइट। तो 5th यूनिट जो है उसका टॉपिक है जेंडर बेस्ड सोशियोलॉजिकल एनालिसिस, कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट, सोशल इश्यूज एंड केस स्टडीज राइट। आज की वीडियो में हम सिर्फ 2 टॉपिक्स करेंगे इसके, दैट इज कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट और सोशल इश्यूज। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए केस स्टडीज आएंगी राइट। तो उसके साथ ही हमारी जो यूनिट 5 है कंप्लीट हो जाएगी। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जेंडर बेस्ड सोशियोलॉजिकल एनालिसिस। जेंडर जो हमने फर्स्ट वीडियो में बिल्कुल स्टार्टिंग में किया, जेंडर और सेक्स का डिफरेंस। जेंडर जो है सोसाइटी द्वारा बनाया जाता है, सेक्स जो होता है फ्रॉम द वेरी बर्थ डिटर्मिन किया जाता है बाय द गॉड, ठीक है जी, और उसको चेंज नहीं किया जा सकता। जबकि जेंडर जो है सोसाइटी द्वारा बनाया जाता है, जिससे क्या है मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंसेस बताए जाते हैं, उनकी रूल्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंशिएट की जाती हैं राइट। सो लेट्स स्टार्ट। जेंडर बेस्ड सोशियोलॉजिकल एनालिसिस इन कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट ये फोकस करती है कि हाउ द जेंडर इज नॉट मेरली अ बायोलॉजिकल फैक्ट बट इट्स डायनेमिक। कि जेंडर जो है वो सिर्फ एक बायोलॉजिकल फैक्ट नहीं है बट ये डायनेमिक है, चेंज होता रहता है, डिपेंड्स ऑन द कल्चर, डिपेंड्स ऑन द सोसाइटी, कैसी सोसाइटी है, कैसा इन्वायरमेंट है, कैसा उनका माइंडसेट है, उस अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज होती हैं। आप बहुत ही अच्छे मॉडर्न इन्वायरमेंट में रह रहे हो तो वहाँ पे मेल्स फीमेल्स दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर काम करते हैं, दोनों बराबर कमाते हैं, दोनों बराबर बच्चा संभालते हैं। बट वैसे ही अगर आप किसी बहुत ही नैरो माइंडेड सोसाइटी में रह रहे हो, ठीक है, तो वहीं पे आपको दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाती है जो सोसाइटी द्वारा बनाई जाती है कि लड़के बाहर जाके कमाएंगे, लड़कियाँ सिर्फ घर के अंदर काम करेंगी, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। सो इट्स सोशियोलॉजिकली कंस्ट्रक्टेड सिस्टम ऑफ रोल्स, बिहेवियर एंड पावर रिलेशंस राइट। तो फिर से एक बार शॉर्ट में अगर बताऊं दैट व्हाट्स द जेंडर, वैसे तो समझ आ गया होगा, 4 यूनिट्स कर लिया आपने प्रॉपरली, तो आपको इजीली कंसेप्ट समझ आ गया होगा जेंडर का, बट फिर भी ठीक है एक तरह से फिर से रिकैप करते हैं। दैट इज फर्स्ट, जेंडर क्या होता है? सोशल, सोसाइटी द्वारा बनाया गया, मस्कुलाइन, फेमिनाइन, एंड इट्स सोशियोलॉजिकली कंस्ट्रक्टेड, लर्नड नॉट बॉर्न, ठीक है, इसको सीखा जाता है, डिपेंड्स ऑन द सोसाइटी वेयर यू लिव। सोसाइटी टीचेस अस हाउ टू एक्ट लाइक अ मैन और वुमेन फ्रॉम द वेरी बर्थ। बर्थ से ही, जैसे ही आपका बर्थ होता है, सेक्स डिटर्मिन किया जाता है, गर्ल हो बॉय हो, आपको उसी के लिए तैयार किया जाता है, उसी अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है, ठीक है। जैसे क्लोथ्स हो गए, लड़कियां पिंक पहनती हैं, लड़के कोई और ब्लू कलर पहनते हैं, टॉयज़ को लेके तो डिफ्रेंसिएशन, बिहेवियर को लेके तो डिफ्रेंसिएशन, उनको यही चीज़ें सिखाई जाती हैं, इसी को हम जेंडर बोलते हैं राइट। नाउ कम कंटेम्प्रेरी एनालिसिस, ठीक है जी, मतलब कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट। कंटेम्प्रेरी एनालिसिस फर्स्ट कंसेप्ट इसमें क्या आता है, दैट इज़ पैट्रियार्की। क्योंकि सोसाइटी की बात कर रहे हैं, जेंडर बेस्ड है, तो 1-1 उनको सब टॉपिक्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट जो सोसाइटी में हम देखते ही हैं, एनालाइज करते हैं, हमने क्या एनालाइज किया वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम केस स्टडीज़ देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये चीज़ें देखने को मिली या क्या क्या अब तक हमें रिपोर्ट मिली है राइट। तो पैट्रियार्की क्या सिस्टम होता है, जहाँ पे जो मेल मेंबर्स हैं उनके पास सारी पावर होती है, सारा स्टेटस होता है, कंट्रोल करते हैं सारे रिसोर्सेज दैन द वुमेन्स, ठीक है, सारा पावर किसके हाथ में है, मेल मेंबर के, हेड ऑफ द फैमिली। देन कम जेंडर रोल्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ द बिहेवियर, जैसे जो वुमेन्स हैं वो हमेशा केयर गिवर्स हैं और जो मेन्स हैं वो हमेशा प्रोवाइडर्स ही होते हैं राइट। देन कम इंटरसेक्शनैलिटी, दैट इज एक्नॉलेज करना कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है सबके लिए सेम नहीं होता। इट इंटरैक्ट्स विद द रेस, डिपेंड्स ऑन द रेस, क्लास, कास्ट, सेक्सुअलिटी। जो पुअर रूरल वुमेन्स होती हैं वो इनइक्वालिटी देखती हैं, एक्सपीरियंस करती हैं, डिफ्रेंशिएटिंग देन अ रिच अर्बन वुमेन्स, ठीक है। वही मैंने जैसे पहले बताया, डिपेंड्स करता है कि आप कैसी सोसाइटी में रहते हो, कैसा वहाँ का कल्चर है। बहुत ही मॉडर्न कल्चर है तो मेल्स एंड फीमेल्स जो हैं प्रॉपर इकट्ठे काम करते हैं, ठीक है, एक ही वर्क प्लेस पे ही कई बार काम करते हैं, ठीक है, वहीं पे अपना बच्चा भी बराबर संभालते हैं क्योंकि वो दोनों का है। बट वहीं अगर हम बहुत ही छोटी किसी
जगह की बात करें, रूरल एरियाज़ की बात करें, बहुत पुअर एरियाज़ की बात करें, तो वहाँ पे जो वुमेन्स हैं उनको इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ का कल्चर ही ऐसा है, सोसाइटी ही ऐसी है, ठीक है। देन डूइंग जेंडर, जेंडर इज़ नॉट अ थिंग वी आर बट अ परफॉर्मेंस वी डू डेली थ्रू इंटरैक्शन, स्पीच एंड क्लोथिंग, ठीक है। डूइंग जेंडर मीन्स ये कोई चीज़ नहीं है कि हम क्या है, ठीक है, इट्स नॉट अ थिंग वी आर, बट ये वो होता है कि हम डेली प्रेफरेंस क्या करते हैं। अकॉर्डिंग टू गर्ल्स हम ड्रेसअप होते हैं, बॉयज़ अकॉर्डिंग टू बॉयज़ ड्रेसअप होते हैं, ठीक है जी। कैसे हम इंटरेक्ट करते हैं, सब चीज़ें डिपेंड करती हैं और ये डिटर्मिन कर देती हैं कि जैसे कि हम बोलते हैं वुमेन्स हैं तो वो जेंटली बोलेंगी, बहुत सॉफ्ट बोलेंगी, चिल्ला के नहीं बोलेंगी। मेल्स होते हैं बहुत ही एरोगेंट होते हैं, वो गुस्से से बोल सकते हैं, चिल्ला के बोल सकते हैं। तो ये सब बिहेवियर में देखने को मिलता है डेली लाइफ में, राइट। नाउ कम्स, अब जैसे कि हमारा एक टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट हमने एनालाइज की, ये चीज़ें सोसाइटी में होती हैं। नाउ कम सोशल इश्यूज़, अब सोसाइटी में ये इश्यूज़ कैसे देखने को मिलते हैं, ये एक तरह से इशू कैसे है, ये जो जेंडर है इतना हुआ बना रखा है जेंडर, ठीक है, डिवाइड कर दिया गया, मेल्स का ये काम है, फीमेल्स का ये है, तो और उस वजह से क्या क्या इश्यूज़ हमें देखने को मिले, और ये 2026 की ही बात है, रिसेंट, ठीक है। तो डबल बर्डन, इवन व्हेन अ वुमेन वर्क फुल टाइम जॉब्स दे आर स्टिल एक्सपेक्टेड टू डू द मेजॉरिटी ऑफ हाउस होल्ड एंड चाइल्ड केयर। वो तो देखो नॉर्मल सी बात है, वुमेन्स को क्या बोला जाता है, काम करने तो करो, नो इशू, फेमिनिज्म आ गया, करो, बाहर जाके कमाओ, नो इश्यूज़, बट घर आके भी काम करो, घर का भी काम करो, हाउस होल्ड सारा जो भी है, खाना बनाना, बर्तन धोना, व्हाटएवर, प्लस अपने बच्चे को खुद संभालो। तो वहाँ पे वुमेन्स के लिए एक डबल बर्डन हो गया। देन जेंडर पे गैप एंड इनइक्वालिटी, वुमेन जो ग्लोबली देखो काम भी कर रही हैं, बहुत आगे भी बढ़ रही हैं, एजुकेटेड भी हो गई हैं, बट फिर भी उनको क्या है, बहुत ही कम रिप्रेजेंट किया जाता है, उनको बहुत ही कम सैलरी दी जाती है, उनको कभी भी लीडरशिप मतलब एक तरह से रोल्स नहीं दिए जाते जितना मेल्स को दिए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स, सेक्सुअल हरासमेंट जो है तो और डोमेस्टिक वायलेंस है, ये तो मेजर इशू ही रहा हमारी सोसाइटी में, अभी तक यही चीज़ है। दिल्ली में बहुत ज़्यादा वाला एक्सेस में रेप केसेस आते हैं डेली बेसिस पे, तो वो वायलेंस वो एक सोशल इशू ही रहा हमेशा, ठीक है। देन द लास्ट इज जेंडर इनइक्वालिटी मीन्स अनइक्वल पावर। फेमिनिज्म आने के बाद भी ये एक सोशल इशू ही रहा कि आज भी जो वुमेन्स हैं कहीं ना कहीं किसी कोने में देश के अपनी राइट्स के लिए लड़ रही है, जबकि फेमिनिज्म आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई है, सब कुछ है हमारे हाथ में, फिर भी कहीं ना कहीं लोगों की वो मेंटालिटी जो है अभी भी वहीं पे सेट है, ठीक है। It refers to systematic disadvantage of one gender, usually women's, over another. Women always have less access to education, health and economic resources. ठीक है जी, जो वुमेन्स हैं हमेशा उनको क्या है, एजुकेशन से परे रखा जाता है, उनकी हेल्थ पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, और इकोनॉमिकली वो क्या है, इंडिपेंडेंट उनको होने ही नहीं दिया जाता। अगर वो हो भी रही हैं तो उनको आगे बढ़ने नहीं देते, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल देते हैं जो कि उनके लिए थोड़ा एक डबल बर्डन हो जाता है। तो ये तो स्टार्टिंग से ही सोशल इश्यूज़ रहे हैं, चाहे जितना मर्जी कोई भी तरक्की हो जाए, दिमाग लोगों का मेंटालिटी वहीं की वहीं रहने वाली है, ठीक है जी। होप दिस इज़ क्लियर। सोशल इश्यूज़ कंप्लीट हो गए, अच्छे से आपको समझ आ गए, ठीक है। उसके बाद हमने कंटेम्प्रेरी एनालिसिस किया कि क्या क्या चीज़ें हमने एनालाइज की हैं अपनी सोसाइटी में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे केस स्टडीज़, और उसके साथ हमारी यूनिट 5 भी कंप्लीट हो जाएगी। होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू यू। वीडियो अच्छे से समझ आ गई, अंडरस्टैंडेबल थी, वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।